कोरोना पर कल प्रधानमंत्री मोदी का महामंथन, अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद मुख्यमंत्रियों और ऑक्सीजन निर्माताओं से करेंगे बात। कल बंगाल में चुनावी रैलियां नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बढ़ते कोरोना की वजह से लिया फैसला। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को तेजी से काम करने के दिए निर्देश, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए नए तरीके निकाले। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार, सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है। ऑक्सीजन को लेकर सिसोदिया ने लिखी चिट्ठी, स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी 22 अस्पतालों की लिस्ट, हरियाणा और यूपी पर फिर लगाया ऑक्सीजन टैंकर को रोकने का आरोप। दिल्ली सरकार के आरोप पर सीएम खट्टर का पलटवार, बोले हरियाणा के लिए ऑक्सीजन लेकर आ रहे टैंकर की दिल्ली में निकाली गई गैस। दिल्ली में उस ट्रक को रोक लिया गया और वहां से उसकी गैस निकाल दी गई। तो ये टेंशन के दो मुद्दे बने। उसके बाद फिर एक स्टैंड ये लिया गया कि नहीं, हम पहले पानीपत से हरियाणा की पूरी करेंगे और जहां जहां जिस प्रांत में जो है वो करें। कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः लिया संज्ञान, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑक्सीजन, दवाइयां और टीकाकरण प्रक्रिया पर मांगा जवाब। ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, केंद्र सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी है या नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी को गंभीर मुद्दा बताया, केंद्र, राज्य और बीएमसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, 1 मई से टीका लगेगा। कोरोना संकट को देखते हुए अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोका गया, 28 जून से शुरू होने वाली है यात्रा। ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा, दिल्ली में ऑक्सीजन की खुलेआम कालाबाजारी, 17,000 में बिक रहा है सिलेंडर। ऑक्सीजन की कालाबाजारी में अस्पताल के कर्मचारियों की मिली भगत, अस्पताल में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन को ब्लैक में बेचा जा रहा है। कोरोना के कोहराम के बीच नकली सैनिटाइजर का खेल, गुजरात के वडोदरा में 50 लाख रुपए का नकली सैनिटाइजर जब्त। हरियाणा के जींद में चोर ने लौटाई कोरोना वैक्सीन, 182 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन की डोज पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ी। कानपुर में दवाइयों की कालाबाजारी पर पुलिस का शिकंजा, मेडिकल संचालक पर एनएसए के तहत कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, डॉक्टर और एमबीबीएस स्टूडेंट गिरफ्तार, 35,000 रुपए में बेच रहे थे इंजेक्शन। इंदौर के अस्पताल से 137 रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी, अस्पताल कर्मचारियों पर चोरी का आरोप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी कर्मचारी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए कहा, अस्पताल में भर्ती है 70 मरीज। नोएडा और गाजियाबाद के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, कैलाश अस्पताल में 4 से 5 घंटे की ऑक्सीजन बची, 450 मरीजों की जान पर मुसीबत। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मुश्किलें बढ़ी, गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल में किया गया शिफ्ट। दिल्ली में गहराया ऑक्सीजन का संकट, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी कतार आई नजर। एमपी के भोपाल में आयुष्मान अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज बेहाल, 32 मरीजों की दाव पर जान। भोपाल के गुलमोहर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत, 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा, अस्पताल प्रशासन ने 4 गंभीर मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। महाराष्ट्र के नासिक में 6 सिग्मा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को वापस ले जाने को कहा। नासिक में ऑक्सीजन लीक कांड में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज, कल 24 मरीजों की गई थी जान। लखनऊ के चरक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से मरीजों को वापस ले जाने की अपील की। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकने को मजबूर तीमारदार, ऑक्सीजन एजेंसियों के बाहर पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। यूपी के अलीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत, आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। यूपी के आगरा में ऑक्सीजन की कमी के खतरे से मरीजों की जान पर बनाई दर दर भटकने को मजबूर परिजन, प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में पुलिस की तत्परता से बची 350 मरीजों की जान, वक्त रहते पहुंचाया गया ऑक्सीजन।
दिल्ली के द्वारका में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मणिपाल हॉस्पिटल में की गई ऑक्सीजन की सप्लाई, कोरोना मरीजों की बची जान। आगरा के एसएन हॉस्पिटल में पहुंचे ऑक्सीजन टैंकर, कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर। यूपी के प्रयागराज में ऑक्सीजन की किल्लत, कोविड के बढ़ते मामलों के चलते ऑक्सीजन के लिए भटकने को मजबूर मरीजों के परिजन। महाराष्ट्र से विशाखापट्टनम के वाइजैग स्टील प्लांट पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन भरकर वापस आएगी ट्रेन। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की लंबी कतार, एम्बुलेंस में इलाज कराने को मजबूर कोविड मरीज। यूपी के प्रतापगढ़ में अस्पताल की बदहाली की तस्वीरें आई सामने, 4 दिन से इमरजेंसी वार्ड में पड़ा है शव, तीमारदारों ने जमकर हंगामा किया। बेंगलुरु में अंतिम संस्कार के लिए भी लगी लंबी लाइनें, शमशान घाट के बाहर एम्बुलेंस की लंबी लाइन आई नजर। बिहार के मुजफ्फरपुर में शमशान में शवों की लंबी लाइन, कोरोना की वजह से अपनों को खो चुके लोगों की बड़ी मुश्किलें। वैक्सीन को लेकर ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग। सीएम बघेल ने भी वैक्सीन की दरें कम करने को कहा। कोरोना महासंकट के बीच दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन जीवियों की इफ्तार पार्टी, लगा लंबा जाम, टिकैत बोले खत्म नहीं होगा आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ की बैरिकेडिंग हटेगी, इमरजेंसी सेवाओं के लिए खुलेगा रास्ता। संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों की बैठक में हुआ फैसला। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार कोरोना के नए केस 3 लाख के पार, 24 घंटे में 2102 लोगों की मौत से हाहाकार। महाराष्ट्र में कोरोना की डरावनी रफ्तार से हाहाकार, 67,000 नए कोरोना मरीजों से हड़कंप, एक दिन में 568 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में बेकाबू रफ्तार से सिस्टम का ब्रेक हुआ फेल, पिछले 24 घंटे में 34,379 केस आए सामने, 195 लोगों ने तोड़ा दम। हरिद्वार की पतंजलि योग पीठ में कोरोना की घुसपैठ, 10 दिन में के अंदर 83 लोग हुए संक्रमित। पाकिस्तान से लौटे सिख श्रद्धालुओं पर कोरोना का कहर, अब तक 100 पॉजिटिव केस आए सामने। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की वर्चुअल बैठक, लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात पर सीएम उद्धव की हाई लेवल मीटिंग, डिप्टी सीएम अजीत पवार, डीजीपी संजय पांडे रहे मौजूद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हम धीरे धीरे कड़े लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहे हैं, 2-4 दिन में प्रतिबंध को और बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की, सीएम ने राज्य में कोविड बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। गुवाहाटी में कोरोना के हालात पर सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने सर्वदलीय बैठक की, असम में हर दिन 1000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं सामने। कोरोना को लेकर शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की, सीएम ने राज्य में कोरोना जांच में तेजी के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के हालात पर मंत्री समूह की बैठक, राज्य में सख्ती के दिए गए आदेश। एमपी के दमोह में जिला अस्पताल का केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दौरा किया, ऑक्सीजन ना सिलेंडर मिलने से युवकों ने की थी केंद्रीय मंत्री से शिकायत। दिल्ली में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के दफ्तर के बाहर दवा लेने के लिए लंबी लाइनें नजर आई, गौतम गंभीर ने संसदीय क्षेत्र में टैबलेट फेबिफ्लू मुफ्त बांटने की घोषणा की थी। एमपी के सीहोर में कोरोना का कहर, सिविल अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं, गेट पर पुलिस बल तैनात। नासिक कांड के बाद एक्शन में मुंबई की मेयर किशोर पेडनेकर, कोविड सेंटर का दौरा किया गया। रांची में पाबंदियों के पालन को लेकर प्रशासन सख्त, शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कोरोना संकट के बीच लखनऊ में हड़ताल पर ड्राइवर और कंडक्टर, मुंबई और दिल्ली लौटे यात्रियों को ले जाने का काम बंद। हरियाणा में कल शाम से पाबंदियां और सख्त, शाम 6 बजे के बाद नहीं खुलेगी कोई भी दुकान, बाजार, किसी भी तरह के गैर जरूरी आयोजन पर पूरी तरह से रोक। दिल्ली में लॉकडाउन में पुलिस की सख्ती, निजामुद्दीन इलाके में बिना वजह घर से निकले लोगों को कटा चालान। मुंबई में कोरोना को लेकर सख्त पुलिस प्रशासन, आने जाने वालों से की गई पूछताछ, बिना काम बाहर निकलने वालों को पुलिस ने लौटाया। बेंगलुरु मेट्रो में बिना मास्क वालों पर पुलिस का शिकंजा, 250 लोगों का कटा चालान। कर्नाटक की हुबली में कोरोना को लेकर पुलिस की सख्ती, लोगों से दुकान बंद करने को कहा। नोएडा के सेक्टर 26 में सोसाइटी के लोगों की सराहनीय पहल, कोविड मरीजों को घर पर दवा, खाना और सब्जी उपलब्ध करा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी रेलवे, सहारनपुर में रेलवे कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया। मुंबई को ऑक्सीजन मैन बना मसीहा, लोगों की मदद के लिए शहनवाज शेख ने बेची 23 लाख की एसयूवी कार।
चेन्नई में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, पुलिस कमिश्नर ने भी जागरूकता अभियान में लिया हिस्सा। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आया सामने। अयोध्या के दशरथ मेडिकल कॉलेज में 55 लाख रुपए में लाया गया ऑक्सीजन प्लांट। राजस्थान के जोधपुर में वैक्सीन लगाने वालों के घर के बाहर पोस्टर, वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की पहल। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग भवन को कोविड केयर सेंटर में बदला गया, बढ़ते मरीजों के चलते प्रशासन का फैसला। लखनऊ के एसजीपीजीआई में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, कोरोना जांच के लिए लंबी लाइनें लगी। यूपी के सहारनपुर से भी पलायन की तस्वीर आई सामने। लॉकडाउन के डर से मजदूरों ने घर की तरफ जाना शुरू किया। वाराणसी में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस के बावजूद लोगों की लापरवाही थमती नजर नहीं आ रही है। सब्जी मंडी में उमड़ी भारी भीड़। इंदौर में बिना मास्क घूमने पर पुलिस की सख्ती, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेजा। पश्चिम बंगाल में छठे दौर के मतदान में भी जबरदस्त हंगामा। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई, बीजेपी पर आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में मतदान के बीच बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, दोनों दलों के कई कार्यकर्ता जख्मी। पश्चिम बंगाल के बीजपुर में बीजेपी समर्थकों की बेरहमी से पिटाई, मतदान करने से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोका। नॉर्थ 24 परगना के बीजापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी नेता अरूप मिदना पर पुलिस को धमकाने का आरोप, भीड़ हटाने पर पुलिस का फूटा गुस्सा। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक करीब 80% हुआ मतदान। कोरोना के खतरे के बीच बंगाल में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह, पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइन आई नजर। बंगाल के कांचारपाड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने वोट डाला। नॉर्थ 24 परगना के कृष्णानगर उत्तर सीट से उम्मीदवार है मुकुल रॉय। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने वोट डाला, बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा किया। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए प्रचार तेज, दिनाजपुर की रैली में ममता ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी का प्रदर्शन की वजह से रोजमर्रा के कामों में हो रही है दिक्कत। दिल्ली हाईकोर्ट से फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिका खारिज, सीसीआई करेगी नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बैंक में लूट से हड़कंप, 4 हथियारबंद संदिग्ध आतंकी सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के रायबरेली में बिजली घर में आग से हड़कंप, कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। झारखंड के दुमका में नाबालिग रेप पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश की, प्रशासन में हड़कंप, पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा, ट्रेन ने ट्रक को रौंदा, बाइक सवार 3 लोग चपेट में आए। यूपी के बुलंदशहर में शराब पीने से 3 लोगों की मौत, पंचायत चुनाव के दौरान बांटी गई थी शराब। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में मौसम का मिजाज बदला, तेज आंधी और बारिश से उखड़े पेड़। पंजाब के अमृतसर में मौसम ने बदली करवट, झमझमाती हुई बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 करोड़ 44 लाख के पार, 30,71,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से तोड़ा दम।